दोस्तों, सावन का महीना शुरू हो गया है। सावन के महीने में शिव जी की बड़ी कृपा रहती है। सावन का महीना शिव जी को बहुत ही प्रिय है। इसलिए सावन के महीने में जप तप ध्यान पूजा करके और शिव जी को जल चढ़ाकर और शिव जी की कृपा के अधिकारी बने। दोस्तों, सावन का समय भारतवर्ष में एक विशेष समय है जब प्रकृति अपने पूरे वैभव में होती है। गर्मी की ऋतु में झुलसाती तपन के बाद गर्मी के कहर को झेलती धरती पर बारिश की फुहार के साथ एक नए जीवन का शुभारंभ होता है। खेती की दृष्टि से भी यह महत्वपूर्ण माह रहता है जब किसान फसलों की बुवाई करते हैं। धान, मक्का, ज्वार, बाजरा से लेकर सूरजमुखी व कई सब्जियों की बुवाई इस समय की जाती है। गर्मी की झुलस के बाद में वास्तव में यह राहत का दौर रहता है। गर्मी से सूखे पेड़ पौधे, नदी, तालाब व जल स्रोत सावन की बारिश के साथ नया जीवन पाते हैं। चारों ओर खुशी की लहर छाई रहती है। श्रवण नक्षत्र वाली पूर्णिमा के कारण इस माह का नाम श्रावण पड़ा है। हिंदू पंचांग के अनुसार वर्ष का यह 5वां माह है जो सबसे पवित्र माहों में से एक है। यह धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ माह है जब भक्ति में गीत संगीत, धार्मिक अनुष्ठान एवं आध्यात्मिक साधनाओं के साथ वातावरण गुंजायमान रहता है। रक्षाबंधन, नागपंचमी, हरितालिका तीज, गुरु पूर्णिमा जैसे पर्व त्यौहार इसी बीच में पड़ते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महोत्सव सावन माह की पूर्णिमा के 7 दिन बाद अष्टमी के दिन मनाया जाता है। सावन में वैसे तो सभी दिन खास रहते हैं, लेकिन सोमवार का विशेष महत्व रहता है जिनकी संख्या 4 से 5 रहती है। सावन माह में कुंवारी कन्याओं के लिए 16 सोमवार का व्रत का विधान रहता है। मान्यता है कि इनका विधि विधान से पालन करने से उन्हें भगवान शिव जैसा जीवन साथी मिलता है। इस दौरान कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर पड़ने वाली शिवरात्रि का विशेष महत्व रहता है, जिसमें भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना की जाती है। सावन माह में शिव भक्ति के साथ कई पौराणिक कथाएं गाथाएं जुड़ी हुई है। मरकंडू ऋषि के पुत्र मार्कंडेय दीर्घायु के लिए सावन माह में घोर तप कर शिव कृपा के अधिकारी बने थे, जिसके बल पर मृत्यु के देवता यमराज भी उनके समक्ष नतमस्तक हो गए थे। दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव सावन माह में धरती पर अवतरित होकर अपनी ससुराल गए थे और जहां अर्घ्य और जल अभिषेक के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया था। माना जाता है कि प्रत्येक सावन में भगवान शिव अपनी ससुराल आते हैं और पृथ्वीवासियों के लिए शिव की कृपा को प्राप्त करने का यह उत्तम समय रहता है। फिर सावन माह में भी समुद्र मंथन भी हुआ था। समुद्र मंथन से निकले हलाहल कालकूट को सृष्टि के रक्षार्थ भगवान शिव ने कंठ में धारण किया था, जिस कारण वे नीलकंठ कहलाए। विश्व की उष्णता के शमन हेतु सायतार्थ देवी देवताओं ने जल अर्पित किया था। इसी कारण सावन में शिवलिंग पर जल चढ़ाने का विशेष महत्व माना जाता है। इस दौरान सावन की शिवरात्रि के शिवालयों में गंगा जल के अभिषेक के प्रतीक कावड़ मेले का आयोजन होता है। शिव भक्त कंधों पर गंगा जल लिए निकट के शिवालय में इसको चढ़ाते हैं। भोले बाबा को अपनी आस्था का पुण्य स्नान कराते हैं और तीर्थ यात्रा के साथ अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। माना जाता है कि सावन के प्रारंभ में भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। ऐसे में सृष्टि की कमान अगले 4 माह भगवान शिव के हाथों में रहती है। संत तपस्वी लोग इस बीच चातुर्मास
की साधना पूरी करते हैं वे एक ही स्थान पर स्थिर होकर अपने साधना का अनुष्ठान संपन्न करते हैं। इन 4 मासों के दौरान शिव शक्ति की आराधना का अभिन्न रूप से जुड़ी रहती है, जिसमें भगवान शिव और उनके परिवार से जुड़े व्रत त्योहार आदि मनाए जाते हैं। मौसम न अधिक गर्म और न अधिक ठंडा रहता है। घूमने का इस समय अपना आनंद रहता है। भोलेनाथ को समर्पित सावन माह में कई तरह की प्राकृतिक आपदाओं की घटनाएं आए दिन देश एवं विदेश में सुनने और देखने को मिलती है। इससे कुपित प्रकृति के कोप के रूप में भी समझा जा सकता है। कुपित प्रकृति शिव के तांडव एवं महाकाली के प्रचंड कोप के रूप में धरती पर अपना कहर बरसाती है। शिव की कल्याणकारी शक्ति के रूप में प्रकृति की आराधना करें तथा मन, वचन और कर्म से प्रकृति के अनुकूल आचरण करें, तभी मानव इनके कोप से बच सकेगा और शिव शक्ति की कृपा का अधिकारी बन सकेगा। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।